दोस्तों साथियों, बिहार की सियासत में इस बार एक दिलचस्प मोड़ आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चाहे गठबंधन किया हो या अकेले मैदान में उतरे हो, हर हाल में मजलिस ने ये साबित कर दिया है कि सीमांचल की आवाज़ किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि अपने दम पर उठेगी। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। गठबंधन होने से क्या फ़ायदा था और गठबंधन नहीं होने से क्या हमें फ़ायदा होने वाला है। आगे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुक्रिया। कि एम चाहे अकेले लड़ रहा हो या गठबंधन के साथ, उसकी स्थिति मजबूत रहती है और ये स्पष्ट टैक्स 1 गठबंधन के परिप्रेक्ष्य से एएमएम की मजबूती। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस बार एएमएम ने सिर्फ 7 सीटों की मांग की। इतनी छोटी सी संख्या, लेकिन इसका राजनीतिक मतलब बहुत बड़ा है। सोचिए, अगर एएमएम राजद और जैसे बड़े दलों के साथ गठबंधन करता तो क्या होता। सबसे पहला फायदा, पार्टी की पहचान और संदेश बड़े पैमाने पर पहुंचते। गठबंधन में वे सीमांचल के मुसलमान और अन्य वर्गों तक आसानी से अपनी ताकत दिखा सकते थे। दूसरी बात, बड़े दलों के वोट बैंक का समर्थन मिल जाता, यानी चुनावी मुकाबले में जीत की संभावनाएं बढ़ जाती। तीसरा, मीडिया और जनता पर यह छवि बनती कि एएमएम एक प्रभावशाली गंभीर राजनीतिक शक्ति है जिसे बड़े दल भी मान रहे हैं। लेकिन याद रखिए, एएमएम की असली ताकत है उसका अपने मतदाता और संगठन। छोटे 6 सीटों की मांग होने के बावजूद उनकी रणनीति हमेशा मजबूत रहती। गठबंधन होता तो वे लाभ में रहते, वोट बैंक बढ़ता, प्रचार और संसाधन मिलते और उनकी राजनीतिक स्थिति और सशक्त होती। संक्षेप में कहें तो गठबंधन में एएमएम केवल छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि बड़े स्तर पर भी फायदा उठाता। टैक्स 2 अकेले लड़ते हुए एएमएम की मजबूती। अब बात करते हैं एएमएम के अकेले लड़ने की स्थिति की। एएमएम चाहे अकेले चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन यह कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत है। सबसे बड़ी ताकत है उनकी पहचान और स्पष्ट संदेश। किसी और दल के साथ होने पर कभी कभी समझौता करना पड़ता, लेकिन अकेले रहने पर वे पूरी तरह अपने वोटरों से सीधे संवाद कर सकते हैं। सीमांचल और अन्य मुस्लिम